षड्यंत्र और साजिशों से भरी जो जिद थी वो एक्सपोज्ड हो रही है, ये कहना है नकवी का। आपने सुना, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि देखिए ये बहुत निराशाजनक है, उनको खेद नजर आ रहा है इस फैसले पर। तीसरी ओर आप समझिए कि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा उन छात्राओं की वकील की ओर से। बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त हिजाब विवाद के फैसले पर ओवैसी का ट्वीट सामने आ गया। कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं, ओवैसी ने कहा याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ओवैसी का बयान सामने आ गया। कहा कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला हिजाब को लेकर सामने आया है उससे हम सहमत नहीं है, याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से साफ कहा गया कि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है हिजाब, और इसको आप इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं कह सकते, लिहाजा सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। यासिर मुश्ताक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। यासिर, जरा समझाइए क्या कुछ टिप्पणी की गई कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से, क्या कुछ फैसला दिया गया? पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई थी और शुरुआत में ही ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो विवाद है वो कोर्ट की तरफ से ही हल हो सकता है। कोर्ट की टिप्पणी में क्या कुछ कहा गया, समझाइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए 11 दिन तक ये सुनवाई चली और आज जब फैसला आया तो 4 हिस्सों में जो है इसको अदालत ने डिवाइड किया था। पहला सवाल जो उठाया था अदालत ने, वेदर वियरिंग हिजाब और हेड स्कार्फ इज पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, या क्या अनिवार्य है हिजाब इस्लाम धर्म में। तो पहला सवाल इसी को उठाया गया था और इसके जवाब में जो है कर्नाटक हाई कोर्ट ने साफ किया है कि ये अनिवार्य नहीं है इस्लाम धर्म में, यानी कि हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है। दूसरा जो है, वेदर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म इज नॉट लीगली परमिसिबल एज बीइंग वायलेटिव ऑफ पेटिशनर्स फंडामेंटल राइट्स। इस सवाल के जवाब में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, यानी यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि ये गलत नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। यूनिफॉर्म को जो है स्कूल में पहनने के लिए जो आदेश दिए गए हैं वो सही है। तीसरा सवाल जो था, जो गवर्नमेंट ऑर्डर 5 फरवरी को इशू किया गया था जिसमें कहा गया था कि जिस कॉलेज या स्कूल में यूनिफॉर्म पहले से तय है वहां पे यूनिफॉर्म रहेगी और जिस कॉलेज में नहीं है वहां पे ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए जो यासिर मुश्ताक, मैं माफी चाहते हुए आपको रोक रही हूं। एक बहुत बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हिजाब विवाद के फैसले पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट सामने आया। कोर्ट के फैसले से निराशा हुई है। उमर अब्दुल्ला का यह बयान ट्वीट के जरिए सामने आया है। मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया गया, उमर अब्दुल्ला का यह बयान सामने आया। इससे पहले महबूबा मुफ्ती भी इस तरीके का बयान ट्वीट के जरिए सामने रख चुकी हैं। असुद्दीन ओवैसी भी सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार पिछले दिनों वहां पर विवाद बढ़ रहा था। उसके बाद 11 दिन तक लगातार कोर्ट में सुनवाई चली। और हिजाब विवाद पर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। कॉलेज सेकुलर प्लेस होता है, सेकुलर प्लेस पे सेकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, सेकुलर प्लेस पे सेकुलरिज्म मेंटेन करना चाहिए। इसीलिए पूरे देश में सभी स्कूल में, सभी कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए कॉमन ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो गरीब अमीर के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता, हिंदू मुसलमान के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक जैसा देखते हैं, उससे उनकी एकता और अखंडता मजबूत होती है, आपसी भाईचारा मजबूत होता है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हिजाब फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मुकर्रम का बयान सामने आ गया। हाई कोर्ट फैसले पर पुनर्विचार करे, मुफ्ती मुकर्रम का यह कहना है। फैसला संविधान के अनुरूप नहीं है, यानी कोर्ट के फैसले पर भी मुफ्ती मुकर्रम साहब सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। हमारा मानना तो यही है कि हर धर्म के लोगों को जो उनकी धार्मिक चीज़ें हैं उसकी परमिशन उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा संविधान भी इजाज़त देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारा मज़हब का हुक्म है। लिहाजा हमारा मानना यही है कि कोर्ट्स को भी संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए। उनके इस्लाम का हुक्म, उनके धर्म का हुक्म मायने रखता है। संविधान को ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट ने फैसला दिया
वो शायद उनको मंजूर नहीं, वो यही कहते हुए नजर आए। यासिर मुश्ताक लगातार बेंगलुरु से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। यासिर, इन बयानों का क्या असर और क्या आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है याचिकाकर्ता? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जब ये सुनवाई शुरू हुई थी कर्नाटक हाई कोर्ट में, उस समय भी जो है कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले सुनवाई पूरी होने दीजिए हाई कोर्ट में, जो हाई कोर्ट का फैसला होगा उसके बाद देखा जाएगा। तो अब साफ है कि ये याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अब कब करेंगे उस पर अभी जो है बातचीत चल रही है उनकी वकीलों के साथ, क्योंकि अभी भी जो है ऑर्डर कॉपी मिली है और ऑर्डर कॉपी में देखना ये होगा कि रीजनिंग क्या दी गई है। जो सवाल मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे, जो 4 सवाल हाईकोर्ट ने उठाए थे, उनका उन्होंने एक एक करके जवाब दिया है वजह के साथ में कि क्यों ये अनिवार्य नहीं है, क्यों गवर्नमेंट ऑर्डर को इनवैलिड नहीं कहा जा सकता। तो इन पूरे पॉइंट्स पर जो है चर्चा की जाएगी और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। लेकिन अब साथ ही में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं कुछ ही दिनों बाद PU1 और PU2 के लिए कर्नाटका में। तो क्या कुछ छात्रा जो है जो अब भी बिना हिजाब के क्लास में दाखिल नहीं हो रही है, क्या वो एग्ज़ाम देंगी या नहीं देंगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। और दूसरी तरफ कर्नाटका सरकार अब हालात को कैसे आगे नियंत्रण में रख सकती है, क्योंकि हमने देखा पिछले महीने जब ये विवाद शुरू हुआ तो किस तरह से कई जगह पर जो है वायलेंस हुई थी। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हो सकती है। हालांकि जो यहाँ के धर्मगुरु है उन्होंने भी अपील की है शांति बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपील की है शांति बनाए रखने की। और कोर्ट का फैसला है, अगर चैलेंज करना है तो कोई भी जा सकता है, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपील फिलहाल सभी पक्ष कर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि शाम तक रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का या फिर कल सुबह ये याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दाखिल करेंगे। क्योंकि पहले ही कुछ देर पहले जो है एक वकील सामने आया था, उन्होंने कहा कि उनकी याचिकाकर्ता से बात हुई है और वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगे। तो साफ है सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही पिटीशन दाखिल होगी। याशिर, एक चीज जरा समझाइए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होगी, हो सकता है कल हो या परसों हो या अभी होली की छुट्टियों के बाद हो, लेकिन जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है, फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि अगर स्कूल कॉलेज खुलते हैं कर्नाटक में तो यही फैसला मंजूर करना होगा। कॉलेज स्कूलों में अभी हिजाब अनिवार्य नहीं होगा, सही है क्या ये? जी बिल्कुल, देखिए पहले से ही कहा गया है कि जो CDC ने यूनिफॉर्म रखी है, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी जो यहाँ पे है, जो उन्होंने यूनिफॉर्म रखी है वही यूनिफॉर्म पहनकर छात्र स्कूल और कॉलेज आ सकते हैं। अगर किसी कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं है तो वहाँ पे छात्र जो है अपने हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन वो कपड़े जो है इक्वलिटी, इंटीग्रिटी और लॉ एंड ऑर्डर पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए उन कपड़ों से। तो साफ है। और जिस तरह से पहले भी कहा गया है कर्नाटक के